Hello everyone. So the next topic that we are going to discuss is entrepreneur versus intrapreneur. So first is entrepreneurial process ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੇਅਰ ਅਦਰਸ ਡੋਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ जो दूसरे लोग नहीं देख रहे। ठीक है, ऑब्वियसली वी हैव टू एक्सेल इन द मार्केट। दूसरे कंपीटीटर्स नालों अच्छा परफॉर्म करना है तो आप वो चीज़ां देखेंगे जिथे बाकी दूसरे लोग नहीं देख रहे। दे हैव अ विजन, अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट एंड ऑफ वॉट दे आर ट्राइंग टू डू। एक विजन मतलब एक आप क्लियर पिक्चर डिवेलप करनी है, एक प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट नूं। ठीक है, सो आप जो चाहते हैं, जो ट्राई करना चाहते हैं देखने वास्ते आप वो चीज़ देखांगे। क्लीयर विजन एक आप प्लान आउट देख लेना कि आप आज अगर इत्थे खड़े हाँ तो आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स आप कित्थे खड़ना है, कि आप किवें उत्थे पहुँचना है, या साडी की विजन है, की प्लान है, की तुहाडा पिक्चर है, वो आप इहदे विच देखांगे। नेक्स्ट, दे परस्यू विद अदर्स ऑफ द विजन, दे कैन कम्यूनिकेट द कंसेप्ट इफेक्टिवली। ठीक है, ऑब्वियसली सानू दूसरे की सपोर्ट चाहिए है। ठीक है, अपना असी प्लान जो असी तैयार किया है, एक विजन जो आप बनाया है, वो आप दूसरे उस चीज़ वास्ते परस्यूट करांगे, मोटिवेट करांगे। नेक्स्ट, दे गैदर रिसोर्सिस टू मेक देयर विजन बिकम अ रियलिटी। ठीक है, हुण असी सोच तो लिया आप की अचीव करना है, उन्होंने अचीव करने वास्ते सानू रिसोर्सिस भी रिक्वायर्ड ने। ठीक है, सो इन दैट केस रिसोर्सिस चाहिए ने तो आप की करांगे, सानू लोग भी चाहिए ने, पीपल भी चाहिए ने, समान भी चाहिए, आप उस चीज़ को गैदर करांगे। नैक्सट, दे ऑर्गेनाइज दीज रिसोर्सिस टू क्रिएट अ न्यू वेंचर, प्रोडक्ट और अ मार्केट। दैट मीनस टीम चाहिए है, आप रिसोर्सिस की करना है, इकट्ठा करना है। ठीक है, बिजनेस न्यू वेंचर बिजनेस स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट स्टार्ट करना है, या मार्केट में अपनी बिल्डअप करना है, वो वास्ते सानू समान चाहिए। नैक्सट, they constantly change or adapt themselves according to the changing demands of the market। ठीक है, we know customer है king of the market। ठीक है, कस्टमर की डिमांड्स ऑब्वियसली चेंज होंदी रहंदी है, मार्केट में हर चीज़ चेंज होंदी रहंदी है। ठीक है, सो वी हैव टू कॉन्सटेंटली अडैप्ट दीज चेंजेस। अगर आप चेंजेस नूं अडैप्ट नहीं करांगे, आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पावांगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन्ने कॉम्पीटिटर्स ने, असी कोई चेंज ना किया तो लोगों को बहुत, ठीक है, कस्टमर्स को बहुत ऑप्शन है, दैट मीनस वो दूसरे को जा सकता है। सो वी हैव टू अडैप्ट दीज चेंजेस। नैक्सट, वॉट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। हुण एंटरप्रेन्योरशिप की होंदा है, जो आप दोनों का हुण डिफरेंस पढ़ना है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इमर्ज्ड ड्यूरिंग 70s विच एक कंसैप्ट आया सी। सेवरल सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ बिग कॉरपोरेशंस लेफ्ट देयर जॉब्स टू स्टार्ट देयर own small businesses because the top bosses in these corporations were not receptive to innovative ideas। कहते एक कंसैप्ट आया सी 70s विच। ठीक है, डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स जो थोड़ी बहुत बड़िया कंपनी सी, उन्होंने एग्जीक्यूटिव्स ने की किया, वो जॉब्स छोड़ दिया। ठीक है, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पान, छोटा चाहे स्टार्ट करन, स्मॉल बिजनेस चाहे स्टार्ट करन, बट अपना बिजनेस स्टार्ट करने वास्ते दे लेफ्ट देयर जॉब्स। ठीक है, बिकॉज उन्होंने जो टॉप बॉसेस सी उस कॉरपोरेशन के वो इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं अडाप्ट करते सी। ठीक है, सो दीज एग्जीक्यूटिव्स टर्नड entrepreneurs achieved phenomenal success in their new ventures, posing a threat to the corporations they had left। ठीक है, सो इन्होंने इनोवेशन सोचिया सी, कुछ अलग सोचा सीगा, जब ये चीज़ इन्होंने करता तो इन्होंने की किया, एक फिनोमिनल सक्सैस, एक बहुत अच्छी सक्सैस अचीव की, ते जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने छोड़ी सी उन्होंने वास्ते एक थ्रेट एक डिवेलप करता। सो दीज टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स केम टू नोन एज एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली होंदा की है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन सारे एंटरप्रेन्योर्स रेडी हो जाते हैं, दैट मीनस ऑर्गेनाइजेशन में पहला लगे सी। ठीक है, उहदे विचों हुण बिजनेसमैन बन के निकल गए उतों। ठीक है, उन्होंने विचों उन्होंने आइडियाज़ डिवेलप हुए, दैट इज़ द एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। So this kind of brain drain phenomenon is not limited to the US but has spread all over the world। कहते ये जो कंसैप्ट है इंट्राप्रेन्योर का सिर्फ की है US विच डिवेलप नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ बहुत डिवेलप हो चुकी है। So the notion of entrepreneurship requires that the managers inside the company should be encouraged to be entrepreneurs within the firm rather than go outside। So कहते
है कि वैसे एंटरप्रेन्योरशिप कि जो मैनेजर्स ने ऑर्गेनाइजेशन ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਰਾਦਰ ਦੇਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਸੋ ਫॉर एन एंटरप्रेन्योर टू सर्वाइव in an organization, he or she needs to be sponsored and given adequate freedom to implement his ideas, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सैस ਲਈ, ठीक है, ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਪੋਂਸਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਰੀडम ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਪਾਈਏ। otherwise the entrepreneur spark will die. So then the entrepreneur who starts his own business generally does so because he aspires to run his own show and does not like taking orders from others। ਕਹਿੰਦੇ अगर आप उन्होंने सपोर्ट नहीं करांगे तो ऑब्वियसली पर्सन बाहर निकल जाएगा, छोड़ देगा जॉब, ठीक है। सो कहते उन्होंने जो स्पार्क है, एक इनोवेटिव चीज़ कुछ सोच रहे हो, ख़त्म हो जाएगी और मर जाएगी, ठीक है। सो व्हाट दे वांट, फिर अपने बिजनेस क्यों स्टार्ट कर दे, कहते इंस्टेड आप दूसरे तो ऑर्डर सुनिए, ठीक है, वो मैं ऑर्डर्स नहीं सुनने, मैं अपनी चीज़ जो मेरा खुद का आइडिया है मैं वो इम्प्लीमेंट करना चाहना। एंटरप्रेन्योरशिप ने डेफिनेशन की है, एंटरप्रेन्योरशिप इज एंटरप्रेन्योरशिप practiced by people within established organization। entrepreneurship की होंदी है ऐसी entrepreneurship जिहदे विच जो person है जो within the organization है वो की करता है, अपनी entrepreneurship practice करता है, ठीक है। that means within the organization जो person है, ठीक है, वो अपने ही अपना business build up कर लेगा, ठीक है, that is वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है, ठीक है। सो विदिन दी ऑर्गेनाइजेशन दे विच जो पर्सन ये सब चीज़ां करदा उन्होंने आपां कहने आ इंट्राप्रेन्योरशिप, दैट मीनस विदिन दी ऑर्गेनाइजेशन। सो करैक्टरिस्टिक्स की ने इंट्राप्रेन्योर्स दे, पहला आंदा है दे bridge the gap between innovators and managers, so they take new ideas and turn them into profitable realities, ठीक है। सो नवे नवे आइडियाज़ लैके उन्होंने एक प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ जो रियलिटीज़ विच कन्वर्ट करती है, ठीक है। उन्होंने एक विजन है, ठीक है, एक क्लीयर विजन है तो उन्होंने एनकरेज कर दे ताकि उन्होंने आपां रियलाइज़ कर पाइए, उन्होंने एक्चुअल च इंप्लीमेंट कर पाइए। थर्ड, they can imagine what business prospects will follow from the way customers respond to the innovation। so वो चीज़ इमेजिन कर सकते हैं कि कस्टमर्स उन्होंने इनोवेशंस में किवें रिस्पॉन्ड करेंगे, वो भी चीज़ देख लेंगे, इमेजिन हो जाती है। नेक्स्ट, दे हैव द एबिलिटी टू प्लान नेसेसरी स्टेप्स फॉर द एक्चुअलाइजेशन ऑफ द आइडिया, ठीक है। उन्होंने को ए प्लान है, एबिलिटी है कि वो डिफरेंट स्टेप्स लाके आइडिया नू प्रॉपरली एक्चुअली विच इंप्लीमेंट कर पान। हाई नीड फॉर अचीवमेंट एंड दे टेक मॉडरेट कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। रिस्क लवांगे आप, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। सो ये भी पर्सनस जो होंगे इंटरप्रेन्योरशिप जो पर्सन ने इंटरप्रेन्योर्स ने जो वो भी रिस्क लेंदे है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, दे आर डेडिकेटेड टू देयर वर्क that they shut out other concerns including their family lives। तो कहते इन्ने वो डेडिकेटेड होंगे पर्सनस कि उन्होंने कोल इन्नी एबिलिटी है कि दूसरे कंसर्नस नू बंद करवा सकते हैं, ठीक है। सो दे हैव दैट सच एबिलिटी, डेडिकेटेड इन्ने होंगे अपने काम विच। नेक्स्ट कम सिमिलैरिटीज बिटवीन इंट्राप्रेन्योर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। पहली चीज़ की इनोवेटिव थिंकिंग, ठीक है। ऑब्वियसली आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जो मर्जी पर्सन है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है चाहे इंट्राप्रेन्योर है, ठीक है, वो एक इनोवेटिव थिंकिंग रख दे ताकि वो अपनी मार्केट विच जो है वो एक्सेल कर पाए, अपॉर्चुनिटीज़ जो टेक्नोलॉजीज ने वो अडाप्ट करके ग्रो करें। नेक्स्ट, डूइंग फॉर इनोवेशन। ऑब्वियसली दोनों जो पर्सन ने सिमिलरिटी की है, दोनों चाहे इंट्राप्रेन्योर है चाहे एंटरप्रेन्योर है, की करते हैं इनोवेशन वास्ते काम करते हैं, ठीक है, न्यू सक्सेस अचीव करना, ठीक है, दैट मीन्स दे आर वर्किंग फॉर द इनोवेशन। नेक्स्ट, ऑलवेज लर्निंग। ऑब्वियसली जिवें जिवें काम करांगे मार्केट विच आपां देख रहे हैं कि मेरे कॉम्पीटिटर्स की काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं हमेशा उन्होंने तो सीख रही हाँ, लर्न कर रही हूँ यार। सो मैं हमेशा दोनों चाहे इंट्राप्रेन्योर है चाहे एंटरप्रेन्योर है, दे बोथ कीप ऑन लर्निंग। नेक्स्ट, फ्लैक्सीबिलिटी। जब तक आप अडाप्ट नहीं करेंगे चेंजेस नू, असीं कभी भी एक्सेल नहीं कर सकते, ठीक है। सो जो भी पर्सन होंगे सानू फ्लैक्सीबल रहना पड़ेगा। इंटरप्रेन्योर एज वेल एज एंटरप्रेन्योर, दे बोथ नीड टू बी फ्लैक्सीबल एंड दे आर फ्लैक्सीबल, ठीक है, दोनों फ्लैक्सीबल होंगे, चेंजेस नू अडाप्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट, नो गिविंग अप, ठीक है, चाहे फेलियर्स हों जिन्हें मर्जी रिस्क हों, कभी भी वो गिव अप सिचुएशन नहीं रखते, ठीक है। सो कभी भी अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, वन डे और द अदर वी विल अचीव
obviously we will achieve the success. ठीक है, so दोनों persons ने entrepreneur and entrepreneurs they never give up. ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ डिफरेंस ਕੀ आंदा है? पहला आ गया he or she bears high risk. ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो रिस्क बेयर हाई करता है, बट जो इंटरप्रेन्योर रिस्क जो है बेयर वो कट करेगा. जो की आंदा है ही इज द ओनर ऑफ द एंटरप्राइज. जो एंटरप्रेन्योर होएगा वो की होएगा ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होएगा. एंड जो नेक्स्ट है ये एंटरप्रेन्योर विच नेक्स्ट है ही और बिलोंग्स टू TLM एंड नॉट द ओनर ऑफ द नॉट द ओनर. ठीक है, जो होएगा एक लर्निंग प्रोसैस विच होंदा जो पर्सन ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन विच है. ठीक है, वो ओनर नहीं है बट एक टीचिंग लर्निंग मटीरियल है. दैट मीन्स ही इज लर्निंग समथिंग. ठीक है, सो ये पर्सन लर्न कर रहा है. ऑब्वियसली कोई ओनर नहीं है बिजनेस का, पर जो एंटरप्रेन्योर होंदा वो की होंदा है ओनर होंदा है. फंड्स हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय हिम और हर. एंटरप्रेन्योर ये सारे फंड्स ਨੂੰ ऑर्गेनाइज करेगा. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैनेजमेंट फंड्स ਨੂੰ मैनेज करती है. ही और क्रिएट्स न्यू एंटरप्राइज. ये एंटरप्राइज खुद क्रिएट करेगा बट एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज ऑपरेट करता है. ही डज नॉट रिक्वायर क्लीयरेंस ऑफ प्रपोजल्स फ्रॉम एनीवन. ठीक है, किसी तो प्रपोजल्स ਨੂੰ क्लीयर कराने की इस विषय ਨੂੰ लोड़ नहीं है. ठीक है, बिकॉज ही इज द ओनर. बट ये जो है जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਮਸਟ ਕਲੀਅਰ ਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਬਿਫੋਰ ਐਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਕੈਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ them. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ these are the 5 difference between intrapreneurs and entrepreneurs. This is all about this chapter, entrepreneur versus entrepreneurs. Thank you.